रईस खान ज्वाइन किए एनडीए, तो उनको आप चुनौती मानते हैं कि नहीं मानते हैं? जनता को क्या मैसेज देंगे? हमारा जो अनुभव है जी, जो हमारा अनुभव है कि रईस खान जी को अभी टिकट नहीं मिलेगा। हमको 15 साल हो गया नाक रगड़ते हुए एनडीए में, इधर उधर हमें पार्टी टिकट देगी। जी जी, हमने पार्टी के लिए समय गंवाया है, जवानी अपनी दी है। 10 साल का जो जवानी है, 45 से 55 हो गया है, ये 10 साल का जो जवानी है हमने पार्टी लिए कुर्बान किया है। क्षेत्र चर्चा है कि ओसामा साहब जो आरजेडी के नेता हैं, उनकी भी चर्चा है कि वो भी चुनाव लड़ेंगे। और जैसे एनडीए से भी ये चर्चा हो गई कि रईस खान भी लड़ेंगे, तो फिर आप तो सबसे परवलदार आपको जनता मानती है, तो क्या लग जनता इस बार भी आपको? मैं बता रहा हूँ, एनडीए से कोई एक ही व्यक्ति नहीं लड़ेगा, चाहे रईस खान लड़े चाहे मनोज सिंह लड़े। जी, इस बार फिर आप लड़ेंगे, पक्का ये है, तय है? ये तो तय है जी, जनता भी जानती है कि मनोज सिंह लड़ेंगे। जी, जनता को कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। ओसामा साहब चुनाव लड़ेंगे और आप भी जैसे देखते हैं कि जो एक राजनीति जातीय समीकरण है, तो उसमें कितना बड़ा चुनौती हो सकता है? और जो पिछले विधानसभा चुनाव लड़े थे उसमें जो चूक हुई उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। तो देखिए, चूक कुछ नहीं हुई, समय परिस्थिति होता है। ओसामा साहब चुनाव लड़ेंगे, राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं, उनको लड़ना भी चाहिए। नहीं तो जनता को भी सोचना होगा कि हमें किसको जिताना है ताकि जाकर सरकार में भागीदार बने। नहीं भागीदार बने, उसके पार्टी का रहे तो ज़्यादा से ज़्यादा काम करेगा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मीडिया मोहल्ला में, और मैं आपके साथ विशाल गौरव, और मैं भी सिवान में मौजूद हूँ। और हमारे साथ भाजपा के कद्दावर नेता मनोज सिंह जी हैं। इनसे हम लोग बातचीत करेंगे सिवान की राजनीति पे और रघुनाथपुर की जो चुनाव होने वाले हैं बिहार विधानसभा पे, उस पर भी बातचीत करेंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी सर, और आपके दर्शकों को भी। सर, अभी बिहार विधानसभा का चुनाव आने वाला है, आप लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं और आप परिचय के मोहताज नहीं है सिवान में। क्या कहेंगे इस बार रघुनाथपुर विधानसभा को कैसे देखते हैं, कैसा मुकाबला होने वाला है? क्योंकि पिछले बार भी आप चुनाव लड़े थे। देखिए, चुनाव होता है, हर चुनाव में अपना अलग मुकाबला होता है जी, इस बार भी मुकाबला है, इसके पहले लड़े थे वो भी मुकाबला है जी, तो हर प्रतिदिन चुनौती है। जी, जी, तो चुनौती को हम लोग फेस करेंगे, और अगर एनडीए हमें चुनाव प्रत्याशी बनाती है जी, तो चुनाव को हम लोग जीतेंगे। जी। तो सर, इस बार रघुनाथपुर विधानसभा है वो काफ़ी हॉट सीट माना जा रहा है, क्योंकि अभी आपने पिछले दिनों देखा होगा पीडीए ज्वाइन किए हैं अभी लोजपा, खास करके बात करें क्योंकि लोजपा से आपने चुनाव लड़ा था। रईस खान जी, उनकी भी चर्चा है सिवान रघुनाथपुर से चुनाव लड़ने की। तो कैसे देखते हैं, क्या लगता है कि इस परिदृश्य में आपके कहाँ देखते हैं अपने आप को? देखिए, पहली बात कि मैं कभी एनडीए परिवार से अलग नहीं गया। जी, जी, चाहे लोकसभा 14 का जदयू से हूँ, जी, जी, चाहे भारतीय जनता पार्टी का 15 में हूँ, चाहे 2020 में लोजपा से हूँ। जी, आज के तारीख में तीनों चारों एक साथ है। पहले भी था, जी, दुर्भाग्य था कि हम उस समय जब हम लड़े तब उस समय अलग अलग हो गया। जी, जी, हम उस समय भी एनडीए में थे और आज भी एनडीए में है। रही बात रघुनाथपुर की, तो रघुनाथपुर एक प्रयोगशाला है जी, जहाँ सबकी परीक्षा होती है, प्रयोग होता है। जी, जी, विगत 15 और 20 में 2 बार प्रयोग हुआ। वो लोग जनता के कसौटी पर खड़े नहीं उतरे। जी, जी, जनता हमारी भी परीक्षा 10 साल से ले रही है, हम परीक्षा दे रहे हैं। अब कब पास होंगे ये जनता मालिक है, कब हमें पास कराएगी, उत्तीर्ण कराएगी, कब हम जीतेंगे ये जनता मालिक है, जनता जानती है। जी, जी, हमारा कर्तव्य है कि हमें मेहनत करना है, अपने लोगों के बीच में रहना है, जी, जी, दुख सुख का भागीदार बनना है। जी, जी, बस मेरा यही काम है, मैं अपने ड्यूटी निभा रहा हूँ। जी, जी, जनता मालिक है, जब चाहेगी ताज पहना देगी, जब जिसको चाहेगी ताज उतार देगी। तो जब जो सर चुनावी समीकरण है रघुनाथपुर विधानसभा की बात करें, तो एक तरफ आरजेडी से भी चर्चा है कि ओसामा साहब जो आरजेडी के नेता हैं, उनकी भी चर्चा है कि वो भी चुनाव लड़ेंगे। और जैसे एनडीए से भी ये चर्चा हो गई कि रईस खान भी लड़ेंगे। तो फिर आप तो सबसे परवलदार आपको जनता मानती है, तो क्या लग जनता इस बार भी आपको? मैं बता रहा हूँ, एनडीए से कोई एक ही व्यक्ति नहीं लड़ेगा, चाहे रईस खान लड़े चाहे मनोज सिंह लड़े। जी,
चाहे कोई लड़े, एक ही व्यक्ति लड़ेगा और इंडिया गठबंधन से एक लड़ेगा। जी जी। जैसे कि इंडिया गठबंधन में CPI-ML है, राजद है, चाहे जो CPI-ML और CPM जी जी और राष्ट्रीय जनता दल, निषाद की भी पार्टी है, ये क्या नाम है, मुकेश सहनी जी की पार्टी है, तो उनके तरफ से एक ही व्यक्ति लड़ेगा और NDA से एक ही व्यक्ति लड़ेगा। दावेदार 10 हो सकते हैं, ये माने नहीं रखता है। दावेदार कौन प्रबल दावेदार है, कौन क्षेत्र में रहता है, कौन चुनाव को निकाल सकता है, ये पार्टियां देखती हैं। जी जी। तो हम समझते हैं कि हम उसमें फिट बैठेंगे, हमें पार्टी देगी, NDA देगी तो हम चुनाव जीतेंगे। तो जनता में जो कंफ्यूजन है, क्या जनता को क्या मैसेज देंगे कि क्या इस बार फिर आप लड़ेंगे, पक्का ये है, तय है? ये तो तय है जी। जनता भी जानती है कि मनोज सिंह लड़ेंगे। जी। जनता को कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं। आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ जी जी कि जनता निश्चिंत रहे, जो पार्टियां हैं, जो राजनीतिक दल है, वो समय के पहले सब कुछ क्लियर कर देगी। जी जी। समय से पहले सब कुछ क्लियर कर देगी कि किस विधानसभा में कौन प्रत्याशी होगा। जी। तो सर, ये आरजेडी से जो चर्चा चल रही है, ओसामा साहब चुनाव लड़ेंगे और आप भी जैसे देखते हैं कि जो वहाँ एक राजनीति जातीयगत समीकरण है, तो उसमें कितना बड़ा चुनौती हो सकता है? और जो पिछले विधानसभा चुनाव लड़े थे उसमें जो चूक हुई उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। एकदम देखिए, चूक कुछ नहीं हुई, समय परिस्थिति होता है। ओसामा साहब चुनाव लड़ेंगे, राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं, उनको लड़ना भी चाहिए, नई उम्र है, नहीं लड़ेंगे तो कैसे काम चलेगा। जी जी। और हम कहते हैं कि जो भी राजनीति में लोग हैं सबको चुनाव लड़ना चाहिए। जी जी। सबको अपने जनता के बीच में जाकर अपने आग्रह करना चाहिए कि हमें एक बार मौका दीजिए। जनता जिसको चाहेगी वो मौका देगी। हमको 2 बार नहीं दी तो हम कहाँ कर रहे हैं, फिर भी हम जनता को थोड़े छोड़े हैं, छोड़ देंगे तो राजनीति क्या करेंगे। चुनौती होगा ये भाई, कब चुनौती नहीं रहा है, हमेशा चुनौती रहा है। चुनौती का नाम ही चुनाव है ना। जी जी। तो चुनौती है, आगे भी रहेगा। सर, रघुनाथपुर विधानसभा की बात करें तो सिवान के पिछड़े इलाकों में भी माना जाता है और अभी तक वहाँ पर विकास जो होना चाहिए नहीं हो पाया। क्या लगता है सर, वहाँ की जन समस्याएं क्या है, कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिस पे काम होना बाकी है, और अगर आपको जनता मौका देती है तो आप उस पर काम करना चाहेंगे? देखिए, एक चौरी इलाके में चौरा है, जेपी नाला बोलते हैं, उसमें एक जेपी नाला है जी। उसके सफाई नहीं होने से हजारों एकड़ जमीन जल जमा हो जाता है, जिसकी वजह से फसल नष्ट हो जाता है। जी। ये जो अभी बैठा है सब स्टेशन बिजली वाला, उसके ठीक दक्षिण साइड में, तो सबसे पहला कृषि के क्षेत्र में नलकूप का स्थापित कराना, जो ड्रेनेज है जिसके पानी निकासी की वजह से जाकर के निकासी होगा, नदी में गिर जाएगा, जिसकी वजह से कि फसल नुकसान नहीं होगा, ये सब चीज़ जरूरी है। स्कूल कॉलेज का अभाव है हमारे रघुनाथपुर विधानसभा में। जी जी। धार्मिक स्थल नहीं है, तो ये सब चीज़ की कमी है रघुनाथपुर में। जी। सबसे पहले तो कि हायर एजुकेशन का कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन नहीं है, जो होना चाहिए। बड़ा एरिया पड़ता है, सुदूर लंबा इलाका है, बलिया जिला का सटा हुआ जिला है, तो उसमें स्कूल कॉलेज की सख्त ज़रूरत है। साथ ही उसके विकास की ज़रूरत है। रोड का चौड़ीकरण होना चाहिए। जो अभी रोड है, रोड पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। सिवान से लेकर रघुनाथपुर तक जो सड़क है, इसका डबल होना चाहिए कम से कम। जो भी लिंक रोड है उसको बड़ा होना चाहिए। सुविधा सरकार के तरफ से ट्रांसपोर्ट की, जो पहले बिहार राज्य ट्रांसपोर्ट परिवहन निगम हुआ करता था, वो ख़त्म हो गया, ताकि लोगों को दिक्कत होती है, प्राइवेट गाड़ियों से आना जाना पड़ता है, परेशानी है। तो सब होगा। कृषि फार्म है, उसमें कुछ उद्योग धंधे नहीं है रघुनाथपुर क्षेत्र में, उद्योग धंधे लगाने की व्यवस्था की जाएगी। रोजगार का सृजन होगा, छोटा इंडस्ट्री लगेगा तो रोजगार का सृजन होगा। जी। सर, आपसे एक और सवाल करेंगे, क्योंकि आप तो सिर्फ रघुनाथपुर के नेता है नहीं, पूरे सिवान के नेता है, क्योंकि आप लोकसभा चुनाव भी लड़े हैं, MNC कोऑपरेटिव के चेयरमैन भी हैं सर, और भाजपा के कद्दावर नेता भी हैं। तो सिवान में मैं देखता हूं कि कोई भी अगर बड़ा कॉलेज नहीं है, क्योंकि बच्चों को आज भी तैयारी, अगर अच्छी तैयारी करनी हो तो पटना और दिल्ली का रुख करना पड़ता है। कोई अगर मेडिकल की अच्छी सुविधा हो जाए, सुविधा की बात करें तो उसको गोरखपुर जाना पड़ता है, पटना जाना पड़ता है। देखिए, मेडिकल के क्षेत्र में बता दूं, मेडिकल के क्षेत्र में आने वाले 1 साल के अंदर
सीवान की समस्या का निदान हो जाएगा। जिस दिन मेडिकल कॉलेज मैरवा में जो बन रहा है 100 बेड का मेडिकल कॉलेज चालू हो जाएगा, तो जो हम लोग गोरखपुर और पटना जाते थे उससे राहत मिल जाएगी सीवान वासियों को, खास करके सीवान का पश्चिमी क्षेत्र और उत्तर प्रदेश का जो सटा हुआ इलाका है, हम लोगों को बहुत राहत मिलेगी मेडिकल कॉलेज चालू होने से। तो उसका एक निदान हो गया। अपने क्षेत्र में यूनिवर्सिटी नहीं है, जो छपरा में जेपी यूनिवर्सिटी है बहुत लेट लतीफ़ है, अच्छे कॉलेज नहीं है, डीएवी कॉलेज को छोड़ दीजिएगा तो प्रतिष्ठित कॉलेज जो मानक होना चाहिए मानक के हिसाब से कॉलेज नहीं है, वहाँ ज़मीन नहीं है, भवन नहीं है, बच्चों का क्लास रूटीन क्लास नहीं होता है। ये सब चीज़ समस्याएं, मूलभूत समस्याएं हैं। और इस समस्याओं का निदान जब अच्छा नेतृत्व करने वाला सदन में जाता है, अपनी बात को सदन में रखता है, सरकार के पास रखता है, और ख़ास करके सत्ता पक्ष में, जैसे आप विपक्ष के किसी को जिता दीजिए और सरकार के सपोर्टिंग एनडीए को जिता दीजिए, तो एनडीए की सरकार लगभग 20 साल रही तो उसका ज़्यादा लाभ मिलेगा। विपक्ष हल्ला करेगा, उसका लाभ नहीं मिलेगा। तो इस जनता को भी सोचना होगा कि हमें किसको जिताना है ताकि जाकर सरकार में भागीदार बने। नहीं भागीदार बने, उसके पार्टी का रहे तो ज़्यादा से ज़्यादा काम करेगा। सर, मैं देखता हूँ कि एक और आप ही की पार्टी से सवाल उठा लेंगे, शायद ये लगता है कि हमें आउट ऑफ सिलेबस हो सकता है, लेकिन जो पूरे भारत में बात करें पढ़े लिखे सांसदों की, तो सबसे सीवान का जो, जब भी हमें दिल्ली और पटना भी कई बार रहता हूँ तो बात करते हैं, तो सबसे अंश साक्षर संसद यहाँ की है। और उसके बाद से एक और इसी में सवाल है कि जब मैं यहाँ के सदर विधायक से सवाल करता हूँ सीवान के विकास पे, क्योंकि आप देखते होंगे आप भी सदर में रहते हैं, जल जमाव है, बहुत तरह जाम का समस्या है, तो कहते हैं वो भी भड़क जाते हैं, और जब संसद पति से भी सवाल किया जाता है तो वो भी भड़क जाते हैं। तो क्या कहिएगा इन सब मुद्दों पर? देखिए, शिक्षा का जहाँ आपने कहा, तो राजनीति के लिए बहुत क्वालिफाइड होने की जरूरत नहीं है, अनुभव होना चाहिए आदमी को। अनुभव के आधार पर अपनी बात को टूटी फूटी भाषा में भी अगर सदन में हम रखते हैं और हमारी भावना को सदन समझ लेता है, विभाग के मंत्री समझ लेते हैं, तो आप समझिए कि हम सक्सेस हो गए। मैडम पढ़ी लिखी नहीं है, कोई बात नहीं, उनके हस्बैंड है राजनीतिक पॉलिटिकल व्यक्ति हैं, और अनुभव के आधार पर वो काम करेंगी। रहा बात कि बहुत ज़्यादा पढ़ लिख करके, जैसे छपरा के हमारे अभिभावक हैं राजीव प्रताप रूढ़ी जी, बहुत योग्य हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा सीवान से बहुत ज़्यादा विकास छपरा का नहीं हुआ। ठीक है, तो एजुकेशन बहुत उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि आपने जैसा बताया। अनुभव के आधार पर राजनीतिक व्यक्ति अपनी बात को सदन में रखे, पदाधिकारियों के पास रखे, अपनी काम को करा ले, ये बारीकी होनी चाहिए सदस्य में। एक और उसमें सवाल था सर, सीवान सदर की जाम की समस्या। देखिए, जाम की समस्या का निदान अभी बिहार सरकार के माननीय मंत्री स्वास्थ्य एवं विधि मंत्री मंगल पांडे जी कुछ दिन के लिए पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हुए थे, आपको जानकारी है, लगभग 1 साल होने जा रहा है। उस पीरियड में उन्होंने जाम के निजात के लिए जो चाँप से छपियाँ रोड में कनेक्टिविटी करना था बाईपास का, उसको छोड़ करके उन्होंने पूरे नारायणपुर पचरुखी से लेकर के गोपलापुर तक के जो एक साइड का दक्षिण साइड का नहर का बांध है उसको बाईपास में उन्होंने कन्वर्ट कर दिया। वो बहुत ही बढ़िया बाईपास होने जा रहा है, जिससे कि सीवान शहर को निजात मिलेगी। तो रही बात भड़कने का, तो सदर विधायक जी भड़क जाते हैं, चूंकि वो मंत्री थे, विधानसभा अध्यक्ष थे, वो नहीं करा पाए इसलिए भड़क गए। अब हम लोगों की सरकार, एनडीए की सरकार बनेगी तो हम लोग उस काम को कराएंगे जो उनके द्वारा नहीं कराया गया। एक लास्ट में सवाल करेंगे और उसके बाद से इस इंटरव्यू को ऑन करेंगे। सर, रघुनाथपुर की जो जनता है तो कंफ्यूज थी कि रईस खान ज्वाइन किए एनडीए, तो उनको आप चुनौती मानते हैं कि नहीं मानते हैं? जनता को क्या मैसेज देंगे? हमारा जो अनुभव है जो हमारा अनुभव है कि रईस खान जी को अभी टिकट नहीं मिलेगा। हमको 15 साल हो गया नाक रगड़ते हुए एनडीए में, इधर उधर हम सफल नहीं हुए। अभी उनको एनडीए का मदद करना चाहिए, और खैर उनकी पार्टी का विषय हम नहीं कह सकते हैं कि नहीं मिलेगा, मिलेगा, लेकिन मिलना नहीं चाहिए, क्योंकि एनडीए का पहले से प्रत्याशी यहाँ पर लड़ते हुए आ रहा है जी। ठीक है जी। और हम लड़े हैं, हम 50 से वोट लाए हैं, तो लोजपा का थोड़े 100% वोट है जी। ये अगर कोई समझ ले तो ये मूर्खता होगी कि लोजपा का वोट है।
मैं मानता हूं कि मेरा वोट है। जी जी। उस समय कोई अलायंस नहीं था, मेरा वोट है। आप हर परिस्थिति में चुनाव लड़े हैं। लड़ेंगे जी हमें पार्टी टिकट देगी। जी जी हमने पार्टी के लिए समय गंवाया है, जवानी अपनी दी है। 10 साल का जो जवानी है, 45 से 55 हो गया, ये 10 साल का जो जवानी है हमने पार्टी के लिए कुर्बान किया है, क्षेत्र के लिए कुर्बान किया है। ये वापस नहीं आएगा। धन दौलत बढ़ जाएगा, ये घट जाएगा, घट गया, घट रहा है दिन प्रतिदिन। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। समय समय पैसा सब कुछ गंवाया गया है एनडीए के लिए और पार्टी के लिए। और ये जो जवानी अपनी उम्र का जो चढ़ाव था, 45 से में गए 55 आज हो गया, तो ये जो कीमती समय चला गया ये वापस नहीं आने वाला है। एमपी एमएलए बन भी सकता है लेकिन वापस नहीं आएगा। तो अपना जो कीमती समय हमने पार्टी में एनडीए में दिया है, तो हमें उम्मीद है कि हमारी पार्टी, हमारी एनडीए के परिवार हमें वोट देगी, टिकट देगी और रघुनाथपुर की जनता हमें जिता करके जरूर भेजेगी, मेरा विश्वास है। चलिए, आपको ये आप हमारे साथ जुड़े सर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ। और ये वीडियो कैसा लगा आपको, और आपका भी अगर कोई सवाल है सर से और हमारे चैनल से, तो आप भी कमेंट बॉक्स में दर्ज कर सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि फिर हम कभी मुलाकात करेंगे और चुनावी चर्चा होगी, सीवान के विकास पे चर्चा होगी। बाकी ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।